हो गया। पहला क्वेश्चन है इंटेलिजेंसी, एक्यूरेसी, वर्सेटाइल, रिलायबिलिटी, स्टोरेज, स्पीड एंड टाइम। ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बताए गए हैं कि क्या ये सारी चीजें कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स है, गोल है, स्ट्रेटजी क्या है। देखो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि स्पीड, कंप्यूटर में तेज होता है, स्पीड होती है। एक्यूरेसी होती है, सारे काम सटीकता से करने की। स्टोरेज होता है, मेमोरी, रैम, रोम। और रिलायबिलिटी होती है, हम इसमें रिलायबल कर सकते हैं कि जो भी हम आंसर इससे पूछ रहे हैं वो सही देगा। ठीक है, कंप्यूटर का इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर के ये होते हैं एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, स्टोरेज, स्पीड एंड टाइम। ये हमारे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप्स, या इनमें से कोई नहीं। देखो सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब हमारे फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है। सबसे पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज करा, वो बड़ा ट्यूब जैसा था। फिर हमारे ट्रांजिस्टर्स आए, फिर हमारी आईसीज आई, इंटीग्रेटेड चिप्स आई। ठीक है, इस तरीके से हमारे कंप्यूटर का जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहा। तो सेकंड जनरेशन में क्या था? ट्रांजिस्टर्स। फिर तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली ऑब्जर्व ईच एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट ऑफ द विक्टिम, गैदर ऑल इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड एंड सेल टू समवन एल्स। ऐसा कौन सी चीज है जो हमारी एक्टिविटीज पे नजर रखता है, जो भी हम ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और किसी और को दे देता है। वो क्या कहलाता है? स्पाईवेयर कहलाता है। स्पाई, जैसे हमारी डिटेक्टिव होते हैं वो स्पाई करते हैं, हम पे नजर रखते हैं, वैसे ही हमारी इंटरनेट की दुनिया पे भी स्पाईवेयर्स होते हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन किसी और को दे देते हैं। ठीक है, हम पे नजर रखते हैं, क्या कर रहे हो, तभी फोटो क्लिक कर रहा है, कहाँ पे हो अभी, क्या कर रहे हो, अभी कब गए, कहाँ से गए। ये सारी चीजें हमारी स्पाईवेयर के अंदर आती हैं। वॉचेस योर एक्टिविटी ऑनलाइन। ये स्पाईवेयर कौन होते हैं? एक पर्सन ही होते हैं, कुछ लोग ही होते हैं जो हम पे नजर रखते हैं ऑनलाइन, हमारी सारी एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं और इंफॉर्मेशन को किसी और जगह भेज देते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्पाईवेयर। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन्ड फॉर यूजर टू कस्टम द प्रोग्राम। प्रोग्राम को कस्टम करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम? देखो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टेल लेट यू सी एंड चेंज इट्स कोड फ्रीली। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? मैंने बताया था ओपन सोर्स वो होते हैं कोई भी उसे डाउनलोड कर सकता है फ्री में, कोई भी उसमें कुछ ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब है एक कम्युनिटी बना दी गई है, वहां पे कुछ लोग आएंगे, वो अपना ज्ञान देंगे कि ऐसा करो, ये बटन होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ये विंडो में ये फीचर ऐड करना चाहिए, ये फेसबुक में ये चीज ऐड करनी चाहिए। कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि उसका पैसा नहीं लगता है, वो हम कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो उसकी कस्टमाइज हो जाते हैं, जो बदला जा सकता है सॉफ्टवेयर, वो कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर है कंट्रोल प्लस ओ की यूज टू। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है? हमारा फाइल ओपन होती है। प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ओ ओपन्स अ फाइल इन मोस्ट एप्लीकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशन में कंट्रोल और ओ दबा के हम जो सेव करी हुई फाइल है उसको हम खोल सकते हैं कंट्रोल प्लस ओ की मदद से। प्रिंटर्स विच यूज कार्बन फॉर्म इज। प्रिंटर, ऐसा कौन सा प्रिंटर जो कार्बन फॉर्म में प्रिंट करता है हमारी, तो वो कौन सा होता है? A stand-alone program is made to solve one specific task। छठा वाला ये वाला है, सातवां वाला ये है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता है वो। प्रिंट्स बाय स्ट्राइकिंग एंड इंक ऑफर कार्बन बेस्ड रिबन। इसमें क्या होता है? इंक से हमारे पेज पे स्ट्राइक करता है, कार्बन फॉर्म की तरह उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन आए कि अगर कौन सा प्रिंटर जो कार्बन फॉर्म में प्रिंट करता है वो हमारा कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, स्ट्राइक करता है इंक में, जो कि हमारे पेज पे उसकी चीजें प्रिंट होती रहती है। कंप्यूटर मेमोरी विच अलाउ साइमल्टेनियसली रीड एंड राइट ऑपरेशन इज, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है जो रीड और राइट पढ़ भी सकती है और उसमें हम कुछ चेंज भी कर सकते हैं, वो कौन सी मेमोरी होती है, रैम होती है, ईपी रोम होती है, वो कौन सी होती है, रैम होती है। क्यों, अलाउ डाटा टू रीड एंड राइट एट द सेम टाइम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, अभी जब हम पीपीटी बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो रैम के अंदर आता है। रैम में हम देख भी सकते हैं और उसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं, रीड और राइट दोनों चीजें कर सकते हैं सेम टाइम पे, एक ही समय में। रैम, रोम में क्या होता है कि वो सेव हो जाती है चीजें, ये क्या होता है, टेम्परेरी होती है रैम। रैम्स रैंडम से समझ याद रखना, टेम्परेरी चीजें होती हैं। और रोम क्या होती है, परमानेंट होती है, उसमें खाली रीड हो सकता है, राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सेव हो चुकी है फाइल। कंप्यूटर माउस इवेंट इज, कंप्यूटर का जब हम माउस को क्लिक करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो क्या कहलाता है, माउस इवेंट इज। कॉमन माउस इवेंट इज इंक्लूडिंग लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड डबल क्लिक। इवेंट्स क्या होता है, कंप्यूटर के माउस में कैसे कैसे इवेंट हो सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। The input device is used to get a printed diagram into a computer. ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे प्रिंटेड डायग्राम को कंप्यूटर में सेव कर देता है? स्कैनर, जो तो प्रिंटर होता है, प्रिंटर में एक तो पेज निकल के आ जाता है और दूसरा होता है प्रिंटर के ऊपर हमने पेज रखा, हमने स्कैनर वाला एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे इंस्टॉल करना होता है, सेव एज पीडीएफ कर देते हैं, तो वो प्रिंट ना होके वो सेव हो जाती है हमारे कंप्यूटर पे। तो वो स्कैनर करता है, कोई भी प्रिंटेड डायग्राम हो या फिर हमारी कोई भी फाइल हो, हमारे डॉक्यूमेंट्स हो, आधार, अपने 10 मार्कशीट, वो हम स्कैन करके सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, ईमेल पे भी डाल सकते हैं। टू शो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रेस, हमें अगर डायलॉग बॉक्स को दिखाना है तो हम कौन सा बटन दबाते हैं, Ctrl+P, D, D और Q। Ctrl+D से ओपन होता है डायलॉग बॉक्स एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में Ctrl+D करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप उसके फॉन्ट्स बदल सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, मतलब ऊपर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, खाली Ctrl+D करा और उसमें एक डायलॉग बॉक्स आएगा, बॉक्स बन के किसी भी प्रोग्राम में। टेक्स्ट एडिटर फॉर्म एडिट करने के लिए हम Ctrl+D का यूज करते हैं। ठीक है, देखो दिखा रहा है Ctrl+D ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन मेनी टेक्स्ट एडिटर्स। डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिससे हम कोई भी चीज एडिट करना है या कुछ उसमें मॉडिफाई करना है, कर सकते हैं। अब वर्ड गेट सेलेक्टेड बाय क्लिकिंग इट, ऐसी क्या चीज करते हैं जो हमारा वर्ड सेलेक्ट हो जाता है क्लिक करने पे? ट्वाइस करना होता है उसको, एक बार में हो जाता है या 3 बार में होता है या 4 बार में होता है। तो डबल क्लिक करने से वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। जैसे देखो मैंने इस पे डबल क्लिक करा तो वर्ड ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये देखो डबल क्लिक करने पे हमारा कोई भी वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। यही पूछ रहा है, वर्ड अगर सेलेक्ट करना है तो क्लिक कितनी बार करें, 2 बार, 1 बार, 4 बार, 3 बार? तो 2 बार करते हैं। User directories to create under, user directories are created under, user directories जो हम फाइलें बनाते हैं वो किसके अंडर में आती हैं? देखो each user personal folder live under the home directory, एक होम डायरेक्टरी होती है। लिनक्स जो हमने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें हमारी होम के अंदर सारी फाइलें मौजूद होती है, हमारी पर्सनल फाइल, हमारे सारे काम, वो हमारे होम फाइल के अंदर सेव होती है सारी डायरेक्टरीज। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है होम, होम से हमारी सारी फाइलें उसी के अंदर आती हैं।
द यूजर हु क्रिएट अ फाइल इज कॉल्ड एज, जो फाइल बनाता है, क्रिएट करता है, उसको क्या कहते हैं? फाइल का ओनर। अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो प्रॉपर्टी का ओनर है, किसी ने फाइल बनाई तो फाइल का ओनर है। तो इसका आंसर यही है, ग्रुप का ओनर नहीं हो सकता, सिस्टम का ओनर नहीं हो सकता, फाइल ओनर हो सकता है, जिसने फाइल बनाई वो फाइल ओनर। विच सिस्टम प्रोवाइड एक्सीलेंट सिक्योरिटी फीचर्स, इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है? तो देखो, लिनक्स ऑफर स्ट्रॉन्ग बुल्ट इन सिक्योरिटी फीचर देन डॉस, जेनिक्स और मिनिक्स। जेनिक्स और मिनिक्स और डॉग से अच्छा सिक्योरिटी लिनक्स के अंदर होती है। ये हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन सबसे अच्छा पूछ रहा है कि किसमें सिक्योरिटी होती है, तो लिनक्स में होती है। इसलिए ये कोडर वगैरह लिनक्स को प्रेफर करते हैं करने के लिए काम। MNT स्टैंड फॉर, MNT स्टैंड फॉर माउंट, द कमांड यूज्ड टू अटैच फाइल सिस्टम। हमें कोई भी फाइल अटैच करनी है अपने सिस्टम में तो MOUNT लिखेंगे। जैसे हमने कल बताया था, कमांड CMD कमांड्स होती हैं, डायरेक्टरी चेंज करना, डायरेक्टरी के अंदर जाना, बहुत सारी कमांड्स मैंने बताई थी, लिख लेना। तो उसी के अंदर ये भी लिख लो, माउंट। माउंट से क्या होता है? कमांड यूज्ड टू अटैच फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम को अटैच करने के लिए माउंट का इस्तेमाल करते हैं, MOUNT। ठीक है, इसको कॉपी पेन लेके रखा करो, कोई इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लिया करो कि एग्जाम टाइम में आप देख के चले आओ। माउंट एग्जाम में आ गया, माउंट क्या होता है? तो माउंट हमारा अटैच फाइल करता है। ठीक है, फाइल सिस्टम को अटैच करने के लिए ये कमांड यूज करते हैं MOUNT। Which of the following is a IT enabled service? इनमें से कौन सी IT enabled सर्विसेज है? देखो, e-governance is government service delivered over IT system। IT सिस्टम हमारा क्या होता है? IT के बारे में जानकारी देना। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस तो हमारा जो भी हम सेव कर रहे हैं, अपना डाटा सेव कर रहे हैं, वो डाटाबेस कहलाता है। वर्ड प्रोसेसर, जो भी हम लिखते हैं वो वर्ड प्रोसेसर होता है। स्प्रेडशीट, जिसमें हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। ई गवर्नेंस हमारी IT इनेबल सर्विसेज है, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि क्या, डिजी लॉकर गवर्नमेंट की सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक। उसके माध्यम से आप अपने मार्कशीट सेव करके रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट, वो हमारी ई गवर्नमेंट सर्विसेज कहलाती है, IT इनेबल सर्विसेज। ठीक है, in a computer internet standard IP address is composed of a total of, देखो कंप्यूटर के अंदर IP एड्रेस होता है, वो कितने बिट का होता है ये पूछ रहा है। 4 बिट का होता है, 10 बिट का होता है, 2 बिट का होता है। देखो, नो करेक्ट आंसर प्रोवाइड, यहाँ पे कोई भी करेक्ट आंसर नहीं प्रोवाइड कर रहा है। स्टैंडर्ड IP एड्रेस 4 इज 32 बिट, 32 बिट का IP एड्रेस होता है। ठीक है, ना ही 4 बिट का होता है, ना ही 10 बिट, ना ही 256 बिट का होता है। ये सारे ऑप्शन गलत है। 32 बिट्स का होता है हमारा IP एड्रेस। हमारे जितना ज्यादा बिट होता है उतना ज्यादा सिक्योरिटी होती है। किसी भी बिट, किसी भी सिस्टम में जितने बिट होंगे उतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी। 32 बिट का होता है हमारा IP एड्रेस 4। ठीक है, जो नया चल रहा है आजकल। ATM क्या करता है भाई? टिपिकली ATM इज यूज्ड फॉर, ATM हम क्यों यूज करते हैं? विड्रॉइंग कैश। देखो, इसमें ऑप्शन लोन लेने के लिए तो नहीं निकालते, हम कैश निकालने के लिए ATM में जाते हैं। चेक कहीं कहीं डिपॉजिट हो जाता है, कहीं कहीं ATM में आप पैसे भी डिपॉजिट कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो, उसका अलग सिस्टम होता है। लेकिन इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट आर प्रेजेंटेड इन, हमारे स्प्रेडशीट में वर्कशीट और डॉक्यूमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन स्प्रेडशीट वर्कबुक कंटेन मल्टीपल वर्कशीट, एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं।
एक वर्कबुक है, उसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट है, 1 2 3 4 जितनी चाहे ले सकते हैं हम वर्कशीट। ठीक है, ऑनलाइन पेज बुक की तरह होता है, वर्क बुक हो गई और उसके अंदर शीट्स हो गई बहुत सारी। ठीक है, और इसका होता है भाई सेमी कंडक्टर मेमोरी डिवाइसेस इन विच स्टोर डाटा विल रिमेन परमानेंटली स्टोर एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड। कौन सी ऐसी सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है जो कि जब तक लाइट है तब तक हमारा डाटा सुरक्षित है, सेफ है? इनमें से कौन सी चीज है वो? देखो, जब तक लाइट है तब तक रैम काम में आती है। रैंडम, मैंने बताया था, लाइट है तब तक तो रैंडम रैम काम कर रही है, लाइट चली गई तो तुम्हारा डाटा भी चला गया। तो वो क्या कहलाती है? स्टैटिक मेमोरी डिवाइसेस लाइक RAM keep data as long as the power is on। जब तक हमारे पावर ऑन है, जब तक हमारा कंप्यूटर चल रहा है, तब तक वो डाटा सेव रहेगा। जैसी लाइट गई वो डाटा मिट जाता है, इसलिए इसको टेम्परेरी बोलते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम मींस टेम्परेरी। इसका बताओ, कंप्यूटर वर्ड साइज इज अ मल्टीपल ऑफ। कंप्यूटर वर्ड साइज आर ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 4 बिट। कोई भी कंप्यूटर की बिट होती है वो 4 से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, जैसे 8 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 32 हुआ, होता ना बिट्स। पूछते हैं कि कितने बिट का आईपी एड्रेस है, तो 32 बिट का होता है। तो ये बिट किससे मल्टीप्लाई होती है? 4 बिट से। सबसे छोटी बाइट हमारी क्या होती है? निबल। 4 बिट की होती है ना, 4 बिट की होती है। फिर 4 बिट से 4 बिट बना के एक बाइट बनती है, बाइट से फिर केबी बनती है, केबी से एमबी, एमबी जीबी, फिर टीबी, पीटी, बहुत सारी जेट तक होती है, जोटा बाइट तक। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी, इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। refers to conversion of non-digital material into digital form। वो जो कि नॉन डिजिटल मटेरियल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, वो क्या कहलाता है? वो चीज क्या होती है? डिजिटलाइजेशन। कोई भी चीज हम डिजिटल कर रहे हैं, हम पैसा डिजिटल कर दिया आजकल। पैसे पहले कैसे थे? नॉन डिजिटल थे, अब क्या हो गया? पेमेंट डिजिटल हो गया है। डिजिटल फॉर्म में हम अपना पैसा दे सकते हैं किसी को भी। ठीक है, कोई भी चीज को नॉन डिजिटल से डिजिटल कन्वर्ट कौन करता है? डिजिटलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल इनटू एनालॉग डाटा। एनालॉग क्या होता है? सिग्नल। हमने पढ़ा था ना एनालॉग कंप्यूटर कैसे होते हैं, जो हमारे टेम्परेचर देखता है, जो हमारे सिग्नल्स देखते हैं, वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर से होता है। ठीक है, एनालॉग करता है इनटू डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, servers are computer that provide resources to other computer connected to a servers। सर्वर क्या होते हैं? जो हमारे डाटा को सेव करके रखते हैं। आर कंप्यूटर that provide resources to other computer। सर्वर्स हमारे रिसोर्सेज को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसे तुम सबका यहाँ पे हर एक का अलग अलग पीसी है, सबने अपना डाटा सेव करके रखा होगा कहीं ना कहीं। वो एक डाटा एक सर्वर पे स्टोर हो गया। एक यहाँ पे ही कैंपस में एक सर्वर होगा, सर्वर रूम जो पास में है, सर्वर रूम में एक कंप्यूटर होगा, उसमें सारा डाटा तुम्हारा उसमें सेव होके रखा हुआ है। तो वो सर्वर रूम से हम किसी और कंप्यूटर पे भी डाटा भेज सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मास्टर कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? 24 सर्वर प्रोवाइड रिसोर्सेज। सर्वर क्या प्रोवाइड करता है? हमें फाइल्स प्रोवाइड कर देता है। सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सर्वर क्या करता है? फाइल पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, नेटवर्क की मदद से। Which term is used to join the selected cell in a one cell?
वो कौन सा टर्म होता है जो कि ज्वाइन कर देता है क्या, सेल को, एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट क्या करता है, मर्ज हम करते हैं ना, देखो मर्ज से क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर करते हैं ना, कोई भी दो सेल को एक में मिलाने का काम मर्ज करता है, ठीक है, मर्ज सेल। Which of the following Excel chart represent only one value for each variable? वो कौन सा चार्ट होता है एक्सेल के अंदर जो कि एक वैल्यू को एक ही चीज शो करती है। जैसे हमने नाम लिखा, जैसे बनाना, उसका वैल्यू, उसका प्राइस कितना है, तो एक वैल्यू के अंदर एक ही चीज आई, तो वो कौन सा चार्ट होता है, पाई चार्ट। पाई चार्ट होता है ना, जैसे पानी, पृथ्वी है, पानी उसमें कितना परसेंट है, 75%, तो 75% पाई चार्ट में क्या गया, अलग से उसी पर्टिकुलर चीज को दिखाया, उसमें लैंड कितनी है, ठीक है, तो वो हर एक पर्टिकुलर चीज को दिखाने का काम करता है पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट क्या करता है, डिस्प्ले वन वैल्यू पर कैटेगरी सर्कल की फॉर्म में। तो वही पूछा कि कौन सा ऐसा एक्सेल में चार्ट होता है जो कि एक वैल्यू को एक वेरिएबल शो करवाता है, एक वैल्यू को एक वेरिएबल शो करवाता है, वो होता है पाई चार्ट। बार चार्ट में तो कैसा होता है, बार चार्ट होता है ऐसा लंबा सा, उसमें कितने लोग, जैसे पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है, एक छोटे बच्चे कितने हैं इंडिया में, बड़े बच्चे, यंग बच्चे, तो वो बहुत सारी चीजें लेके एक साथ आ जाता है, होता है बार चार्ट। पाई चार्ट क्या करता है, वो सारी चीजें एक बार एक ही, जैसे पानी कितना है तो बोल दिया 75%, तो एक जितने भी चीजें वो एक में ले लिया ना, तो एक वेरिएबल उसको पाई चार्ट शो करता है। What is the total region surrounding the chart? चार्ट हमारा कितना रीजन सरेंडर, मतलब चार्ट जो हमारा होता है, व्हाट इज द टोटल रीजन सराउंडिंग द चार्ट, कितना रीजन चार्ट कवर करता है, वो क्या कितना करता है, द चार्ट एरियाज एंटायर रीजन सराउंडेड और चार्ट, जितना भी उसका एरिया होता है उतना ही वो कवर करता है चार्ट एरिया के हिसाब से, ठीक है, चार्ट एरिया जितना होगा उतना ही तो वो कवर करेगा। What refers to the horizontal cell which can contain information? Horizontal कैसा होता है, राइट लेफ्ट, horizontal मतलब लाइन, सीधी लाइन, और vertical क्या होता है, ऊपर नीचे, अप और डाउन। तो horizontal cell which can contain information, जो horizontal cell होता है वो क्या, हॉरिजॉन्टल जो सेल होता है वो क्या इंफॉर्मेशन कैरी करता है, रोज कंटेंट करता है वो, ठीक है। देखो रोज जो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल और कॉलम हमारे वर्टिकल। कॉलम कैसे होते हैं, ऐसे, और रोज कैसी होती है, ऐसे। तो रो हमारी हॉरिजॉन्टल कवर करता है और कॉलम हमारा वर्टिकल। ऐसी क्वेश्चन आएगा कि हॉरिजॉन्टल कॉलम कौन कवर करता है, तो हॉरिजॉन्टल कॉलम रोज कवर करती है, और वर्टिकल कॉलम हमारे, वर्टिकल कौन कवर करता है, कॉलम्स। रोज क्या करती है, हॉरिजॉन्टल, और कॉलम क्या करता है, वर्टिकल। कॉलम, जैसे कॉलम से वर्टिकल से वी होता है ना, वी ऐसे लिखते हैं वर्टिकल, तो याद रखना अप और डाउन, वर्टिकल। कॉलम कैसा होता है, वर्टिकल, अप और डाउन, वर्टिकल। और हमारा रोज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल याद रखना राइट लेफ्ट, ठीक है। आधार कितने डिजिट का होता है भाई, हाँ आधार होता है 12 डिजिट का, 12 डिजिट एंड ऑफिशियल आईडी इशूड बाई, ये कौन इशू करता है, UIDAI, ये हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी है, ये हमारा आधार कार्ड इशू करती है, UIDAI। इसकी फुल फॉर्म देखो भाई, UIDAI देखना, गूगल सर्च कर लिया करो यार तुरंत।
हाँ फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। इसे लिख के रख लिया करो भाई, कुछ भी आ सकता है। IMPS, ये जैसे इन डिजिटल पेमेंट द ट्रांसफर मोड प्रेफर्ड बाई लास्ट ट्रांजैक्शन। डिजिटल जब हम पेमेंट करते हैं तो ट्रांसफर करने के लिए कौन सा पेमेंट हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर? IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है ये हमारा। निफ्ट भी हम यूज करते हैं जो भी, और UPI भी करते हैं, लेकिन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS करता है इन डिजिटल पेमेंट द ट्रांसफर मोड प्रेफर्ड फॉर लास्ट ट्रांजैक्शन। जो बहुत ज्यादा लंबा ट्रांजैक्शन करते हैं वो रियल टाइम में करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तुरंत ही पैसा सेटल करना होता है। बहुत सारे बैंक के ट्रांजैक्शन RTGS से होते हैं, ठीक है। हाँ, ई-कॉमर्स बिकम अवेलेबल एनीवेयर एनी टाइम। ई कॉमर्स जो होती है हमारी, ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स जिसपे हम अपना शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं, वो क्या 24 घंटे अवेलेबल होता है, कभी कहीं भी। हाँ, तो ये सच है, हम कभी भी और कभी भी कहीं भी ई कॉमर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। Which of the following is least secure method for authentication? इनमें से कौन सा मेथड सबसे कम सिक्योर है? की कार्ड, फिंगरप्रिंट, रेटिना पैटर्न या पासवर्ड? इनमें से सबसे कमजोर कौन सा लग रहा है आपको? पासवर्ड। देखो, की कार्ड अगर तुम्हारे पास की होगी तभी खुलेगा गेट, फिंगरप्रिंट अंगूठा होगा तभी तुम्हारा प्रेजेंट लगेगी, रेटिना आंखें होंगी तभी तुम अंदर जा पाओगे, पासवर्ड तुम कहीं किसी का देख के खोल भी सकते हो। तो सबसे कमजोर हमारा पासवर्ड होता है, ठीक है। फिंगरप्रिंट अगर अंगूठा ही नहीं होगा तो कैसे लगाओगे? पासवर्ड तुम्हारे पास हो भी सकता है, किसी को पता भी लग सकता है कि हमारा पासवर्ड ये है, मम्मी को बता दिया, खोल लिया। अब आजकल क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनने अपना कुछ पासवर्ड लगा रखा है, वो बता ही नहीं पा रहा है, अब वो पड़े हुए हैं। पासवर्ड नहीं लगाना चाहिए, या फिर फिंगरप्रिंट लगा दो, या फिर रेटिना आंख का, फेस का लगा दो। कहीं तुम गिरे हो, पड़े हुए हो तो दिखा तो दो। सबसे स्ट्रॉन्ग फिंगरप्रिंट तो कहा जाता है, फिंगरप्रिंट या आई रेटिना। की कार्ड भी तुम्हारा चाबी भी बदल सकती है, मिल सकती है डुप्लीकेट। फिंगरप्रिंट भी सबसे, अगर इसमें कहा जाए रेटिना पैटर्न सबसे स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट का भी कॉपी कर सकता है कोई भी।